जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के नॉन कॉम्बेटेंट की जो नई वैकेंसी आई थी उसके बारे में। हमने टोटल फॉर्म के बारे में आपको बता दिया है कि अप्रोक्स 3 लाख के आसपास आपके फॉर्म फिल हुए हैं। बाकी जो ऑफिशियल डाटा है वो हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा था। ठीक है, यदि हम इसमें भी बात करें तो कम से कम 50% जो कैंडिडेट हैं उनका कैंडिडेचर या फॉर्म कैंसिल होगा, ये बात याद रखना। किसी की कुछ गलती की वजह से, किसी की कुछ गलती की वजह से। तो आज हम वही बात करने वाले हैं, क्या आपका एडमिट कार्ड आ सकता है या फिर आपका एडमिट कार्ड रिजेक्ट होगा, उन सब पर बात करेंगे। और अब आगे क्या है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या हम वेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अब आगे हम क्या करें और तैयारी कैसे करें, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहने वाला है इस वीडियो का। क्योंकि इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हम तैयारी कराने वाले हैं। जितनी हेल्प हमसे होगी वो हम और हमारी कोचिंग आपके लिए प्रोवाइड कराएगी। ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चों का फिल हुआ है, इसीलिए हम इन सबको दोनों तरफ लेकर चलेंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। यदि हम ऑफलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं जो स्टडी मटेरियल, वो आपको भी प्रोवाइड करा देंगे तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी एक जैसे स्टूडेंट हो, ये याद रखना। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में बात करने वाले कि हम फ्री में क्या प्रोवाइड कराएंगे और क्या चीज़ कहाँ मिलेगी, वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी वेस्ट नहीं करते, अभी हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि मेन जो वीडियो की रस है वो क्या है। वो है एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। एक चीज याद रखना, जो आपके एडमिट कार्ड पहुंचने का मतलब एडमिट कार्ड फिल करने का वो 17 अगस्त था। और इसके बाद जब आपके एडमिट कार्ड वहाँ जब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंचने लगेंगे तो उनकी स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाएगी, उनकी छटनी स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ एरर है, कुछ गलतियां हैं, तो उन सबको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये आपका ऑफलाइन था और ऑफलाइन की वजह से एरर होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यदि हम इन सब की भी बात करें तो 15 सितंबर के बाद वो आपके एडमिट कार्ड भेजना स्टार्ट कर देंगे, 15 सितंबर के बाद से। और जो आपका एग्जाम है वो इस मंथ के लास्ट तक ही मानकर चलना, मतलब सितंबर के लास्ट तक, 31 सितंबर तक आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। और ये भी चीज याद रखना कि 22 से 23 ये सितंबर में एग्जाम होने वाला है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का। तो उसी के आसपास ये प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत लेट होगा तो वो आपका ही फायदा होगा। तो आपको इस पॉइंट पर क्लियरिटी हुई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो एडमिट कार्ड है वो किस मीडियम से आएगा, वो किस तरीके से आएगा, ऑनलाइन आने वाला है या फिर स्पीड पोस्ट से ऑफलाइन आने वाला है। तो देखिए, वो ऑनलाइन नहीं भेजेंगे आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड ऑफलाइन स्पीड पोस्ट से भी नहीं आएगा, सिर्फ पोस्ट से आएगा, सिंपल वाली से। और यदि हम ऑनलाइन की बात करें तो आपको मेल आ सकती है जिसमें ये कंफर्म होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया है या एक्सेप्ट हुआ है। इतनी कंफर्मेशन आपको मेल के थ्रू जरूर मिल जाएगी। बट जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑफलाइन ही जो डाकिया है उसके थ्रू आने वाला, पोस्टमैन के थ्रू आएगा। अब हम बात करते हैं कि किस किस का नहीं आएगा या क्या क्या गलतियां की होंगी जिसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो उन रीज़न को जानते हैं। तो पहला रीज़न होता है कि फॉर्म को अधूरा या गलत फिल किया गया होगा। आपके पास फॉर्म था जो आपने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा। डाउनलोड करने के बाद वो फिल किया होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में फिल करना होता है, सब चीज़ डिटेल अच्छे तरीके से देनी होती है। यदि वो अधूरा मतलब कुछ भी पॉइंट आपने छोड़ा है बिना फिल करे हुए और या फिर कुछ भी गलत हुआ है तो आपका फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो एनवेलप पर भी बात करेंगे हम क्या रहेगा। दूसरे बात करें डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट और मिसिंग हो, जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो या तो आपके पास इनकरेक्ट हो, गलत हो, या फिर मिसिंग हो, तब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिर दोबारा से नई वैकेंसी में आपको फिल करना पड़ेगा। आगे बात करें हम, थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर्म गलत तरह या फिर गलत जगह सबमिट हो जाना। देखो, जो आपने स्पीड पोस्ट किया होगा ना उसके कम चांस है, ऐसा नहीं है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा, लेकिन स्पीड पोस्ट से जो किया है उसके कम चांस होंगे आपके एडमिट कार्ड आने के। आ भी सकता है, लेकिन जो इसने नॉर्मल पोस्ट किया है, जो नॉर्मल पोस्ट होती है उस पोस्ट से आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है एडमिट कार्ड आने की।
आगे बात करें, यह है एप्लीकेशन देर से पहुंचा हो। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था आपने सबमिट करा, मान लेते हैं कि आपने पोस्ट करा है 12 तारीख को और वो 17 के बाद जाता है, तो फिर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, क्योंकि 17 तारीख उन्होंने लास्ट बताई थी कि इतने तारीख को हमारे पास फॉर्म आ जाना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर में कुछ भी गलती हुई, चाहे वो सिग्नेचर डेट ऑफ फोटो की हुई या नाम की जो आपने तख्ती पकड़ के फोटो खिंचवाया होगा उसमें, तो आपका फिर भी फॉर्म कैंसिल हो सकता है। आपका जो भी दिक्कत हुई हो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जितनी भी हेल्प होगी वो हम अपनी तरफ से रिप्लाई करके देंगे। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हो तो क्या करें? देखिए, यदि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है या फिर मैसेज आता है, तो फिर तो आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए या अगले किसी एग्जाम की तैयारी कीजिए, चाहे वो नेवी हो या एयरफोर्स का XY ग्रुप हो। अब रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया, आप कहीं भी अपील नहीं कर पाओगे और क्या ही प्रोसेस कर पाओगे, क्योंकि एक सेंटर पर 10 से 15 या फिर 10 से 20 ही वैकेंसीज होती हैं, उसमें कैसे फाइट कर पाओगे या कहाँ तक लीगली आप लड़ोगे। तो बेहतर तो ये है कि आप अदर एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। यदि फॉर्म में आपने गलत डिटेल फिल करी हो तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो गलत की वजह से आपका पोस्ट कहीं और भी जा सकता है, या आपको गलत कैंडिडेट की वजह से अगर बुला भी लिया एडमिट कार्ड में, वो बाद में रिजेक्ट कर देंगे आपको। तो ये सारे पॉइंट थे जो आपको ध्यान देने थे। अब लास्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा एनवलप, जो लिफाफा होता है। ये स्क्रीनशॉट है, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस डली हुई हैं, कुछ स्टूडेंट ने भी भेजा हमारे पास। तो ऐसा एनवलप आपको कंप्लीट डिटेल विद जो टिकट होते हैं उनके साथ लगाने थे। यदि आपने ये सब किया है तो उनको आसानी होगी आपका जो एड्रेस है उस पर आपका एडमिट कार्ड भिजवाने में, ठीक है। तो मोस्टली रिजेक्शन के टाइम रिजेक्शन की चीज़ें ये हो सकती हैं जो एनवलप वगैरह को लेकर है। अब हम बात करते हैं कि आप अब अपनी तैयारी कैसे करें, जिसका भी एडमिट कार्ड आएगा या जिसको भी लग रहा है कि हाँ हमारे एप्लीकेशन में फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है, अब तैयारी कैसे करें। तो देखिए, हमारा एक चैनल एप्लीकेशन है, ऐप है, वो है पिनाका गुरुकुल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें देखिए आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है। पहले जब आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद हम आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं, चाहे वो एयरफोर्स XY ग्रुप हो या फिर एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट वाली वैकेंसी के लिए हो, तो सबके लिए आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, आपके जो PYQs रिलेटेड क्वेश्चन है जो मेंटली बताए जाते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया था और लास्ट टाइम तो आंसर की भी आई है एयरफोर्स XY की, तो उसके थ्रू जो इतने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं बन सकते हैं वो देंगे। जो टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स हैं जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में चलते हैं नोट्स, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और डेली के हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पर क्लास चलाई जाए, और चल भी रही हैं। आपको यदि देखना है तो हमारे टॉप 20 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम इंग्लिश के, GS के और रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, 15 हो या फिर 20 हो। तो आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आने वाले इंग्लिश और 15 GS के। तो इन दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। और अदर जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके बाद जो भी डाउट हो, यदि आपको कुछ भी सजेशन हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बात करें, यदि आप दिल्ली NCR के आसपास के कहीं के भी हो और गाजियाबाद आ सकते हो, तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास हमारा ये सेंटर है ऑफलाइन, जहाँ पर हम आपको फिजिकल की तैयारी कराते हैं और रिटर्न की भी साथ साथ तैयारी कराते हैं, बहुत मिनिमल कॉस्ट में। यहाँ पर रहकर आप बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, रियल कंपटीशन देख सकते हैं और ऑफलाइन पढ़ने का मजा ले सकते हैं। तो आप सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं, जो भी डिटेल रहती है आपको बता दी जाएंगी। ये हमारा एप्लीकेशन है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यदि किसी और पर वीडियो चाहिए या कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। यदि सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में हुआ तो वहाँ कर देंगे। यदि कुछ ऐसा स्पेशल रहा जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है तो उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।